वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो सही लगती है कि कुछ मालूमात हो रही है तो प्लीज़ जो है वो अपने साथी इंजीनियरों में भी इसको शेयर कर दिया करें, और ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं कहीं पर भी पढ़ रहे हों, एनईडी में या लाहौर में या पेशावर में या कराची में किसी यूनिवर्सिटी में, तो वो उनके साथ शेयर कर दें, उनका फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि ये चीज़ें आसानी से अवेलेबल नहीं हैं। मेरे पास चूँकि मौजूद हैं तो मैं उनको शेयर कर देता हूँ, और ये लेकिन हैं बहुत ज़रूरी, चाहे आप फील्ड में हो चाहे आप पीएचडी या एमएस करें, क्योंकि मैं आप देख रहे हैं कि बहुत चीज़ों में मैथमेटिकल टच भी देता हूँ, और मैं ये समझाता हूँ कि उस मैथमेटिक्स से मत डरें। मैं उसको आसान लफ्ज़ों में आप लोगों को समझाता रहता हूँ। और वेक्टर से भी मत डरें, वेक्टर के बगैर काम नहीं होगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्पेशली। अब देखें, ये सर्किट ब्रेकर के टाइप टेस्ट के मुतालिक मैंने जो 6271 जो 100-100 ये लेटेस्ट जो है आईसी का स्टैंडर्ड, इससे मैंने लेकर के इसके अंदर सिर्फ डाल दिए हैं ताकि आप लोगों को मालूम हो जाए क्या क्या टेस्ट होने हैं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि सारी चीज़ें एक जगह मिलती नहीं है, और टेस्ट तो ख़ास तौर पे कहीं पर भी इकट्ठा टेस्ट मिलते नहीं हैं। अगर कहीं पर मिलते भी हैं तो किसी की बिडिंग डॉक्यूमेंट में होते हैं, तो बिडिंग डॉक्यूमेंट की भी एक्सेसिबिलिटी जनरल नहीं होती, यानी हर स्टूडेंट के पास वो नहीं हो सकते, ना उनके पास होते हैं। इसी तरह आईसी के भी अवेलेबिलिटी जो है वो बड़ी बड़ी कंपनियों में होती है, लेकिन आप देखेंगे कि छोटी मोटी कंपनियों में और छोटे कंसल्टेंट के पास तो नामुमकिन है कि आईसीज़ हों। तो चूँकि मेरे पास सारी चीज़ें हैं हमेशा से, तो फील्ड में भी था और पढ़ने लिखने में भी, तो इसलिए मैं ये शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग देखें, बहुत चीज़ों में कुछ समझाने का नहीं है, मालूमात के लिए है, जिसमें से एक ये है कि अगर आप सर्किट ब्रेकर हो तो कौन कौन से टाइप टेस्ट करते हैं। तो टाइप टेस्ट का तो आपको मतलब पता ही है ना। टाइप टेस्ट जो है वो एक किस्म के बैच में जो आपका एक किस्म से बनते हैं, यानी सिमिलर टाइप ऑफ इक्विपमेंट होगा, ट्रांसफार्मर है, ब्रेकर्स हैं या कोई और चीज़ है, हर एक का टाइप टेस्ट होता है, केबल का है। टाइप का मतलब होता है जो एक डिज़ाइन पे एक बैच में चीज़ बनी है उसमें से आप कुछ सेलेक्ट करेंगे। ये डिपेंड करता है कि पहले तो ये होता था कि एक सेलेक्ट करें, बाद टाइप टेस्ट ऐसे होते थे कि 10 में से एक ही सेलेक्ट कर लिए। बाद में ऐसा होता है कि परसेंटेज सेलेक्ट होती है कि आप 1%, जैसे फर्ज करो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है और आर्डर 500 की हैं, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि आप एक पे करें, फिर आप जो है ना उसके ऊपर 5 या 10 जो भी आप जाएं और उस पर टेस्ट कर लें। और इसका तरीका जो होता है बड़ा ये है कि जो अमल करना चाहिए लोग करते नहीं हैं, कि सारे के सारे ट्रांसफार्मर सामने रख दिए जाते हैं टेस्टर के, यानी ऑनर का रिप्रेजेंटेटिव और या कंसल्टेंट का, जो कि मैं देखता हूँ अब तो कुछ होता नहीं है, सब कुछ अंदर ही अंदर कुछ गड़बड़ी होती है। बहरहाल वो होना ही चाहिए। सही तरीका ये है कि आपके सामने सारे ट्रांसफार्मर जो हैं, जो अच्छे इंजीनियर हैं अब भी, वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते कि उन्होंने कहा कि ये हम 3 ट्रांसफार्मर इस पर टेस्ट करेंगे। हमारे अच्छे इंजीनियर जो हैं वापडे में भी हैं, एनटीडीसी में भी हैं, के इलेक्ट्रिक में भी हैं, डिस्कोज में भी हैं, खासतौर पर प्रोटेक्शन टेस्टिंग साइड पर खास से अच्छे इंजीनियर होते हैं। तो वो इंजीनियर जो हैं वो कभी भी ये नहीं करते हैं कि वो जा करके उनके जो ऑनर कह रहा है कि मैन्युफैक्चरर कह रहा है ये 5 हमने रख दिए हैं, सीमेंस वाले कह रहे हैं, पिल वाले कह रहे हैं, कोई भी कह रहा है इस पे आप कर लीजिए, या मुल्क के बाहर गए हैं तो वहाँ पर भी हमें जाके खुद सेलेक्ट करना चाहिए। हम गए ये एक यार्ड में रखे हों 150 ट्रांसफार्मर, या अगर 132 केवी के हैं और दूसरे बड़े हैं, तो वो तो जाहिर है कि 50-100 नहीं होंगे, वो होंगे 10 होंगे, 12 होंगे। तो उसमें से जाके आप या एक या दो खुद सेलेक्ट करें कि ये वाला, इसको निकाल के टेस्ट लैब के एरिया में ले चलें और दूसरे को ले चलें, बारी बारी उनका टेस्ट करें। देखिए बहुत टेस्ट होते हैं। अब मैंने क्या किया, इसके आगे एज इट इज़ टेबल दे दिए और क्लास भी दे दिए, यानी आप क्लास इसी की है वो 62271 में जब आप जाएंगे तो उस क्लास में जाएंगे तो वहाँ पर उसके पूरे तरीके लिखे होंगे और उसके अंदर कितने टेस्ट हैं वो भी लिखे होंगे। मिसाल के तौर पर इसमें से डायलैक्ट्रिक टेस्ट के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक अलग से लेक्चर बना दिया है, जिसमें डायलैक्ट्रिक टेस्ट का जो मतलब होगा, जिसको सीधा सीधा हम लोग कहते हैं कि प्रेशर टेस्ट करना है या वोल्टेज विदस्टैंड टेस्ट करना है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। डायलैक्ट्रिक टेस्ट के अंदर जो है आपका जो है रेटेड वोल्टेज पे प्रेशर टेस्ट भी होगा, और आपके इम्पल्स टेस्ट भी होगा, लाइटिंग इम्पल्स टेस्ट भी उसी के अंदर होगा, और अगर और बड़े ट्रांसफार्मर हैं तो स्विचिंग इम्पल्स टेस्ट भी इसी के क्लास में होगा। तो यहाँ सारी डिटेल आपको मिलेगी। तो जितने इसके आगे क्लास लिखे हैं इसी के अंदर आप जब जाएंगे 62271 के अंदर, तो आपको सारी क्लासेस मिलेंगी। उसके अंदर जो प्रोसीजर होगा, बल्कि उसके अंदर फर्दर क्लासेस मिलेंगी,
और वो क्लासेस दूसरे स्टैंडर्ड से होंगी। मिसाल के तौर पे इसमें जो वोल्टेज टेस्ट है उसका तरीका 62271 में नहीं दिया होगा। उसका तरीका जो है उसमें सिर्फ यहाँ पे आपको मिलेगा कि ये डाइलेक्ट्रिक टेस्ट होते हैं, नाम दिए होंगे और थोड़ी बहुत 2-3 लाइन लिखा होगा। और उसके बाद लिखा हुआ है कि एज पर स्टैंडर्ड नंबर फलाना, उसमें आपको इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन का नंबर वो दे देंगे, जो कि आपको पता है 60071 होगा या 60849 है, ब्रेकर का पुराना वाला स्टैंडर्ड है। कुछ प्रोसीजर वहाँ से मिलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो यहीं पे ख़त्म नहीं है कि आपने यहाँ से लिख ली और आपको ये जो थे मिल गए, बल्कि आप सारे के सारे जा करके उस क्लास को पढ़ेंगे, वहाँ पर पूरा देंगे। इसी तरह ये कि सारी चीज़ें यहाँ पर दी हैं। ये आईपी क्लास पे पूरी मेरी मौजूद है, असाइंड आईपी क्लास लिख दी ना। अब ये कैसे, ये चीज़ें जो बीच वाले कॉलम में है ना, ये टेस्ट होंगी। आप नेम प्लेट पे जाएंगे और जो आपको नेम प्लेट वो ट्रांसफार्मर की दे रहा है या जो उसने टेस्ट के लिए पेश किया है ब्रेकर, उसकी नेम प्लेट या उसके मैनुअल जो होगा उसका पर्टिकुलर आर्डर पे जाए। मैनुअल में तो सारा वेरिएशन होंगे। आपने जो ऑर्डर प्लेस किया है उसके अंदर जो ये वोल्टेजेस और आईपी हैं, वो आईपी पे आप जा कर के देखेंगे क्या है। फिर वो आईपी के 6.7 में लिखा होगा कैसे टेस्ट करना है, या आगे एक और रेफरेंस होगा, क्योंकि आईपी का अलग स्टैंडर्ड है और वो उसमें जाना होगा और उसके बाद आप देखेंगे कि वहाँ पर लिखा होगा कैसे टेस्ट करें उसको आईपी के हिसाब से। तो ये आईपी भी मेरी एक पूरी वीडियो मौजूद है, आप लेक्चर देख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर देखें, ये मैकेनिकल जो क्लास है M1 M2, M2 का मतलब है 10,000 दफ़ा ऑन ऑफ करें, ऑपरेशन 10,000 करें। तो इसके ऊपर ही मेरी वीडियो लेक्चर अलग से मौजूद है और मेरे डाइलेक्ट्रिक टेस्ट पे वीडियो लेक्चर मौजूद है। तो इसमें से जो जो चीज़ें ऐसी आएंगी इंपॉर्टेंट, मैं उन पर अलग अलग सब पे जो रह गई हैं उन पे भी वीडियो मेरी लेक्चर आ जाएगा और वो सब आप देख लेंगे। इसी तरह EMC टेस्ट है, उस पर भी मैं कर दूँगा। तो ये सारे आपको इसमें जितनी चीज़ें हैं, शॉर्ट सर्किट करंट है, फॉल्ट का, आउट ऑफ फेज मेकिंग करंट और ब्रेकिंग करंट जो होता है, या असाइंड वैल्यू। देखिए असाइंड का मतलब है गो टू नेम प्लेट। E1 E2 जो है देखें, ये रिकवरी वोल्टेज से ताल्लुक़ है। मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो लेक्चर मेरा मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। C1 C2 E1 E2 M1 M2 सारा मैंने उसमें डिस्कस किया है। आउट ऑफ फेज जो है इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, वो आ जाएगी इन करीब। इसी तरह कैपेसिटिव करंट स्विचिंग जो टेस्ट हैं, ये वाले सारे, इसके ऊपर भी मैंने एक अभी मैं बना रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है 1 हफ्ते में आ जाएगी कि ये चार्जिंग करंट का क्या मतलब है, कैसे क्या क्या टेस्ट इसके अंदर हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इनके ऊपर जहाँ जहाँ ज़रूरी होगा उनके ऊपर मैं अलग से लेक्चर या मेरे वीडियो लेक्चर आएंगे। तो मैं देखिए इसमें जो 4-5 चीज़ों पे तो मैं ऑलरेडी वीडियो लेक्चर अलग अलग बना चुका हूँ, यानी कैसे टेस्ट करें। और वो जो टेस्ट करें वो सैंपल पे आप खुद सेलेक्ट करें। आप जो ब्रेकर सारे के पड़े हैं उनमें से खुद जा कर के सेलेक्ट करें। अगर 10 ब्रेकर है तो 1 या 2 ब्रेकर, जैसा टेस्ट में लिखा है या जैसा आपका एग्रीमेंट हुआ है मैन्युफैक्चरर का, उसके हिसाब से कोई भी 2-3 जैसे उठा लें और उसके ऊपर सारे टेस्ट करें। स्टैंडर्ड को ज़रूर फॉलो करें, तरीका भी स्टैंडर्ड के अंदर लिखा है वो मस्ट फॉलो करें, वरना टेस्ट में या तो फेल हो गया या कोई गलत चीज़ पास हो गई तो बड़ा बाद में प्रॉब्लम होगा। तो ये सारे के ऊपर मेरे मेरे जो टेस्ट का तरीका है या मैं जो बाद में अलग अलग वीडियो की हैं, तो मैंने सर्किट ब्रेकर भी कम से कम नहीं तो टाइप टेस्ट तो ज़ाहिर है कि ये बैच में ही होता है, लेकिन रूटीन टेस्ट में तो मैंने सैकड़ों की तादाद में ब्रेकर खुद टेस्ट किए हैं। तो इसलिए उसके अंदर मैं अपना इनपुट भी डाल देता हूँ कि क्या तरीका करें। जैसे मैं ये आपको बता रहा हूँ कि आप मैन्युफैक्चरर के कहने से ना करें। मैं बहुत दफ़ा इंजीनियर को देखता हूँ कि जाते हैं, मैंने खुद देखा है कि उनको मैन्युफैक्चरर कहता है सर ये रखा हुआ है यहाँ पर, हमने लगा के रख दिया टाइम बचाने के लिए, तो इस पर कर लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। उसको बस आप टेस्टर को चाहिए कि वो शक व शुबे से करे चीज़ों को, वरना फिर वो गड़बड़ हो सकती है और बहुत हेवी करोड़ों में नुकसान हो सकता है और फिर आपका जिम्मेदारी भी बन जाएगी। तो ये अगर वीडियो आपको सही लगी तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, तो आप ही लोगों का फ़ायदा है। मैं फिर बता रहा हूँ कि कोई इसमें पैसे नहीं मिलने मुझे, ना कोई इतने व्यूअर्स आने हैं कि मुझे कोई यूट्यूब चैनल वाले पैसे देंगे। तो इसका लिहाज रखते हुए कि ये एक फ्री में मुफ्त में सर्विस दी जा रही है, तो इसका ख्याल करें तो बहुत अच्छा